अल्लाह करीम ने उसे वो रात आई कि जब उसके यहाँ विलादत होनी थी। दाई अंदर गई है, बाहर खड़ा हो गया। दाई निकली, कहती मुबारक हो। क्या हो? मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे औलाद दी। कहता क्या दिया? कहती लड़की। कहती क्या है? कहता नहीं लड़का होगा। कहती लड़की है। कहता नहीं लड़का है। क्या है? हम भी कहना यार भी मना, पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा। जब शुरू से नीयत ही खराब है तो खाद नीयत रख इस खादिम जैसी, इस गुलाम जैसी। अजीजो अकारी भाई मुबारक हो, अल्लाह ने बच्ची दी है। कहता नहीं बच्ची नहीं बच्चा है। वो कहते लड़की, कहता नहीं लड़का है। कहता देख ले। कहता देखूंगा भी नहीं, मैं तो नहीं देखूंगा। कहते फिर कब देखेगा? कौन? का सबसे पहले तो अब्दुल कादिर देखेंगे, गौसे आजम देखेंगे, फिर मानूंगा। बच्चे को उठाया, दिया उन्होंने, लेके जा रहा है। सारे कहते हैं मुबारक हो, बच्ची हुई। कहता नहीं खैर मुबारक लड़का हुआ। खैर मुबारक। वो सारे के मुबारक हो लड़की। कहता नहीं मुबारक लड़का हुआ। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। आपने फरमाया क्या हुआ? पहले खुद कह रहा था लड़का, अब कहता सही लड़की हुई। यानी हुजूर गौसे आज़म को याद दिला रहे हैं। आपने फरमाया मैंने तो लड़की नहीं कही थी, मैंने तो लड़का कहा था। कहता सही चेक करो ना, फिर सही देखो बच्चे। कपड़ा उठाया तो लड़का ही था। कपड़ा उठाया, लोगों ने देखा, मान लिया कि चलो गौसे आज़म की करामत है। इससे पूछा घर में तो तू खुद कहता था लड़का है, मगर जब गौस की बारगाह में गया फिर तूने क्यों कहा लड़की? कहता मैंने इसलिए कहा था कि गौसे आज़म की जुबान से लड़का निकलवाना था। अगर मैं भी लड़की कहता, आप कहते चलो मुबारक हो, मगर मुझे याद था कि आपने कहा था लड़की नहीं होगी लड़का होगा। इसलिए मैंने कहा देखूं आपको भी याद है या नहीं याद है। और वाकई बस गौस का कहना था कि लड़का है तो अल्लाह ने लड़का बना दिया। सिर्फ वो लड़का ऐसा नहीं रहा, उनका नाम था पीर सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। इंडिया के अंदर आज भी उनका मजार है पीर सलीम चिश्ती का। पीर सलीम चिश्ती का। आप बड़े शर्मीले से थे, बड़े शर्मीले। लोग पूछते हुजूर इतने शर्मीले? फरमाते आया तो लड़की बन के था, अब्दुल कादिर ने लड़का बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक चारिया, नारे हैदरी। तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। सही मुझे भी सही मुझे काशन मिल गया है, आपको मुबारक हो। हाफिज साहब ने दे दिया है, आप भी खुश हो रहे हैं कि जान छुटने वाली है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आप भी घड़ी देखें एक ही मर्तबा, ये नहीं हो मैं तकरीर सुनो आप घड़ी देखते रहे। 8:30 बजे इंशाल्लाह मैं आपको इजाजत। 5 मिनट आप साहब ने कहा कि और सही हुजूर गौसे आज़म का जिक्र तो मुकम्मल है हो। बड़ी करामात हैं, बहुत ज्यादा करामतें हैं। आपकी जिंदगी कोई मामूली जिंदगी है। फरमाया कि गौसे आज़म दरमियाने औलिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। फरमाया गौसे आज़म वलियों के अंदर इस तरह है, उनका मकाम इस तरह है वलियों के अंदर जिस तरह मोहम्मद अरबी का मकाम तमाम नबियों के अंदर है।
हुजूर का मकाम तमाम नबियों में अरफा वाला है। फरमाया ऐसा ही हुजूर गौसे आजम का मकाम तमाम वलियों में अरफा वाला है। अरफा हो। एक आखिरी, आपको भी मोहब्बत है, मुझे भी मोहब्बत है, और इसी मोहब्बत से यार भी किया करें, इंशाअल्लाह करम होगा। क्या होगा? उलमाए किराम फरमाते एक ताजिर, बहुत अमीर ताजिर, अल्लाह ने उसे बड़ा माल दिया, बहुत ज्यादा माल दिया। एक दिन कहता है चलो जोन सी महफिल अब्दुल कादिर हुजूर गौसे आजम कराते हैं, मैं भी अपने घर पे उसी महफिल को कराऊं। उसी महफिल को हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया, अर्ज किया गौसे आजम मैंने तुम्हारे नबी के मिलाद की महफिल सजा ली है, मगर इस शर्त पे सजाऊंगा कि आप भी आओगे। आओगे? फरमाया हाँ महफिल सजाओ मैं आऊंगा। महफिल सजाओ मैं आऊंगा। सही घर पे आया, गुलामों को चलो भाई सजाओ, साफ साफ घर, चिराग जलाओ, जलाने शुरू कर दिए। जलाते रहे। वो दिन आ गया जिस दिन उसने मिलाद की महफिल रखी थी। सही पूरे इलाके में, अब देखें ना सही, हमारे यहाँ सदर साहब अगर ऐलान कर दें कि चलो अब सदर नहीं है, साहब का सदर जो है, मगर सही फिर भी नाम तो है ना, आज वो ऐलान कर दें बाबा फलानी तारीख को स्टेडियम के अंदर 11वीं शरीफ की महफिल होगी, सारों को दावत है, 500 देगे पकेंगी बकरे वाली, सही ऐलान कर दें अगर तो वो बंदा भी जिसने मिलाद की महफिल नहीं सजाएगी वो भी कहेगा चलो यार किसी बहाने मैं भी शामिल हो ही जाऊंगा। सही गोठ का चौधरी रईस बड़ा वो ऐलान कर दे बाबा इस तारीख को सरकार के मिलाद की महफिल होगी, 11वीं शरीफ की महफिल होगी, हर कोई वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ऐसे एक बुढ़िया अम्मा ने सुना कि अल्लाह के महबूब के मिलाद की महफिल होगी, चलो खुद तो नहीं कर सकती, चलो उसमें जाकर बैठ ही जाऊं। जाकर ये बुढ़िया चली, इसने डंडा उठाया, आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती ये ताजिर के घर पर आई। जैसे ही ताजिर के घर में दाखिल हुई, जो खादिम थे मुलाजिम थे उन्होंने कहा बुढ़िया तेरा क्या काम है, तेरे कपड़े अच्छे नहीं, तू यहाँ पर क्या करेगी। धक्के मारकर बुढ़िया को वहां से निकाल दिया। बुढ़िया रोना शुरू कर दिया, रोती रोती अर्ज करती है मौला तूने माल दिया होता तो मैं भी तेरे नबी के मिलाद की महफिल सजाती। ये भी तेरी हिकमत है, माल नहीं है क्या करूं। इन्होंने अंदर दाखिल नहीं होने दिया, रोती रोती घर पर आई। बच्चे पूछते अम्मा क्या हुआ, अम्मा किसने मारा बता हम उसको मार के आए। कहती किसी ने नहीं मारा, रो इसलिए रही हूं अल्लाह ने माल दिया होता हम भी नबी की मिलाद की महफिल सजाते। चलो बेटा माल नहीं तो क्या हुआ, जुबान तो दी है ना, घर तो दिया है ना। बच्चों से कहा घर को साफ करो, कमरा साफ हो गया। जो सबसे अच्छी चादर थी उसे बिछाया। बच्चों से कहती आज नाते पढ़ो। बच्चों बच्चे नाते पढ़ रहे हैं, अम्मा ज़ारो कतार रो रही है, आंसू जारी हैं, रो रही है, रो रही है। कहती है सोना मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मगर हूं तो आपकी आशिकाना। हुजूर सैयदना गौसे आजम वहां से चले, अपने घर से चले, ताजिर के घर की तरफ आ रहे हैं। आपने पहला कदम रखा फिर पीछे मोड़ लिया, कदम रखा पीछे मोड़ लिया। हुजूर गौसे आजम इस बुढ़िया के घर की तरफ जा रहे हैं। आपको किसने बताया,
लोग नबी के इल्म की बात कर रहे, इधर हुजूर गौसे आजम को पता है। हुजूर हुजूर सैयदना गौसे आजम बुढ़िया के घर की तरफ, तवज्जो से जुमला सुनना, बात सुनना। लोग कहने लगे हुजूर लाते ताजिर के घर, अल्लाह के नबी का मिलाद ताजिर के घर। आपने फरमाया सच कहते हो, मिलाद ताजिर के घर पर है, मगर मिलाद वाला बुढ़िया के घर पर है। मिलाद वाला बुढ़िया के घर पे तशरीफ फरमा है, तो कादिर तो वहीं जाएगा गौसे आजम जहां मिलाद वाला होगा, जहां मिलाद। सिंधी शायर ने क्या कहा था पता है? तुझो बानो अकेलो आ न बियो मोंजो तुझे सिवा, पहुंची वंज रात अज आका मुझे घर या रसूल अल्लाह। वो भी अपनी जुबान में कह रही थी, बस उसका वो रोना काम आ गया। और सिर्फ हुजूर गौसे आजम ही नहीं आए, गौसे आजम के भी जो बड़े हैं और सबके बड़े हैं वो नबी भी वहां तशरीफ ले आए। इसी मोहब्बत से महफिलें सजाया करें, आंखों से आंसू निकाल लिया करें। सोना जैसे भी है तो उम्मती ना। सुना, करम फरमाओ, करम फरमाओ, करम फरमाओ। अभी तो ये कहते ना सुना है आप पर आशिक के, और फिर जब हमारे यहाँ करम हो जाएगा कहेंगे सुना नहीं यकीन है। फिर क्या कहेंगे? यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम आपका बैठना और ये जो भाइयों ने महफिल सजाई है इनका सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम इस्लाम भाई नमाज इशा सही देखें, नमाज लाजमी है, याद रखें मेरी बात। इशा की तैयारी, नमाज जरूरी है, हर दुनिया की बरकतें नमाज में। हुजूर गौसे आजम से ये हमारी 11वीं की महफिल जब सच्ची होगी कि आपने नमाज नहीं छोड़ी एक भी। 40 साल मैंने शुरू में बताया कि इशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी हैं, तो जिनसे हम मोहब्बत करते हैं तो फिर हम नमाज छोड़ दें? ये मोहब्बत अच्छी होगी हमारी? अच्छी मोहब्बत होगी? नहीं ना, ये झूठी मोहब्बत होगी। और अगर आप नमाज पढ़ के 11वीं से जाएंगे ना, फिर आप भी कहोगे यार रात मेरे यहाँ भी कर्म हुआ था। माँ बाप के हाथ चूमोगे ना, बड़ों का अदब करोगे, पड़ोसियों का ख्याल करोगे, फिर नमाज पढ़ोगे, फिर 11वीं से जाओगे, फिर देखना उस 11वीं का कितना फायदा होता है, कितना सुकून मिलता है। इसलिए कोई भी बगैर नमाज पढ़े और बगैर लंगर खाए कोई नहीं जाएगा। लंगर वाफिर मिकदार में है, बहुत ज्यादा है, इसलिए सारे नमाज पढ़ेंगे। नमाज सब पढ़ेंगे, जिसका वुजू नहीं है वो वुजू करे। मैंने हालांकि उधर जाके पढ़नी थी, मगर ऐसा ना मैं जाऊं तो आप बोले सही आपने खुद तो पढ़ी नहीं। खैर उधर में देर से पहुंच जाऊं कोई मसला नहीं है, नमाज में भी पढ़कर फिर जाऊंगा इधर से। हाँ, इसलिए आप सारे वुजू बनाएं, जिनके वुजू हैं वो सफे सीधी करें, और जिनका वुजू नहीं है जल्दी 5 मिनट में वुजू सब कर लें।